अस्सलाम वालेकुम जी। आज फाइनली आपकी बहन 2 दिन के बाद आ गई है। बस लगा लें नज़र ही लग गई थी। अब पता नहीं कौन बैठा कहाँ से क्या देख रहा है। बहरहाल मेरा तो ना वीडियोस बनाने का मोशन ही टूट गया था। मतलब कि वैसे ही बस तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, कुछ बनाने को दिल ही नहीं कर रहा था। आज तो मैंने बड़ी हिम्मत मारी है कि नहीं भाई, बड़ी जो दुनिया है ना भाई, वो मेरा वेट भी कर रही है। वैसे मैं ख़ुद से ही बहुत ज़्यादा ही एफिशिएंसी मार रही हूँ। तो बहरहाल चले भी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बना रही हूँ फलाफल प्लेटर, जो सऊदीया में आपको पता है कि तमाम बूफेज में ना आम बड़ा मिलता है और सऊदी भी बड़े शौक़ से खाते हैं और हम लोग भी बड़े शौक़ से खाते हैं, पाकिस्तानी भी। ये तकरीबन हर घर में तो अब भाई इसका पता ही होगा। चले भाई रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने जो चने हैं ना, सफ़ेद चने, उनको तकरीबन 20-25 घंटे भिगो के रख दिया हुआ था, कच्चे, कोई उबले चने नहीं है ये, ठीक है, मैं पहले ही बता दूँ। और उन चनों को अब मैंने ये ब्लेंडर में डाल कर ना, तो उसमें मैंने तकरीबन भर के ना 1 गट्ठी हरा धनिया, 1 प्याज, कोई 10 से 12 लहसुन के जवे, नमक और सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये डालकर तो मैंने, और साथ अब इसमें जाने लगा है बेकिंग सोडा। लगा लें कि 2 टीस्पून भर के ना, मैं तो अंदाजे से ही डाल रही हूँ, आप बेशक इसको ज़रा माप के डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। ये सब चीज़ें डाल के भाई इसको मैं आपके सामने ब्लेंड करने लगी हूँ। इसको इतना अच्छा ब्लेंड करना है कि मतलब बिल्कुल ये इसका टेक्सचर मैं अभी आपको दिखाऊँगी कि जहाँ भी अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा ही सूखा है तो आप बिल्कुल हल्का सा पानी का टच दे सकती हैं, वरना जितना ना दें वो बेहतर है, इसलिए कि ये जो अनियन इसमें प्याज डाला है ना, उसने अपना पानी छोड़ देना है। ये देखिए भाई, इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आपने कम से कम 2 घंटे का ना रेस्ट दे देना है फ्रिज में, क्योंकि जितना आप इसको तकरीबन फ्रिज में 1 से 1.5 घंटा रख दोगे ना तो ये सेट हो जाएगा। चले भैया अब दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं, वो तो गया आराम करने। यहाँ पर दूसरा स्टेप है हुमस बनाने लगी हूँ मैं। वैसे तो हुमस की रेसिपी मुझे अलग व्लॉग में देनी चाहिए थी, लेकिन चले क्या ही याद करेंगे कि मैंने ना एक ही व्लॉग में सारी रेसिपीज़ आपको दे दी हैं। बड़ी मज़े की हुमस आपकी इंशाल्लाह बनेगी। ये बॉयल चने मैंने ले लिए हैं, उबालने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी भाई, तो मैंने टिन पैक वाले ले लिए हैं, जो उबले चने टिन में मिलते हैं, ठीक है। ये ताहिनी सॉस के मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ भर के, ये मैंने बना के रखी हुई थी। अगर आपको ताहिनी सॉस की रेसिपी चाहिए होगी तो डू लेट मी नो, मैं उसके अलग से आपको, एक बड़ी इजी रेसिपी है तो मैं आपको फटाफट से एक व्लॉग में बनानी सिखा दूंगी। ताहिनी सॉस के 4 चम्मच डाल दिए। अब यहाँ पर 2 लेमन जो है ना, दरमियाने साइज़ के मिलते हैं पाकिस्तान में भाई, बाहर तो इतना बड़ा बड़ा लेमन होता है ना कि वो एक ही डल जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 लेमन का जूस डाल दिया और ये ऑलिव ऑयल है, ठीक है, जैतून का तेल डाल दिया और नमक डाल दिया, दैट्स इट। बस इसको अब आपने अच्छा ग्राइंड करना है। मैं उठा के इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकें कि ये ग्राइंड कैसे हो रहा है। और ये जो मैंने डाला ना, ये सीक्रेट था, लेकिन मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि अगर आपने इसको स्मूथ बनाना है तो इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे, पानी या कुछ और नहीं। बर्फ़ की मैंने 3-4 क्यूब्स ऐड किए थे और ये देखें क्या कमाल की कंसिस्टेंसी आई है और इतना ज़बरदस्त क्रीमी बनी है ना कि अभी तो मुझे इसके रिव्यूज़ मिलेंगे बड़े अच्छे, क्योंकि मैंने सबको खिला दिए हैं भाई। और यहाँ पर ये देखें कि मैंने उसको एक बाउल में निकाल लिया है, क्योंकि इसका ना भाई मशीन में गंद भी बड़ा पड़ता है कि मशीन से जितना मर्ज़ी हम इसको साफ़ करना चाहें ना, फिर भी उसको लगा रह जाता है अपनी तरफ से। तो बड़ी मैंने इसके साथ ना जंग लड़ी है कि कुछ मशीन में रहे ना, लेकिन फिर भी ये मैंने इसके ऊपर एज अ गार्निशिंग कह लें ऑलिव ऑयल डाला, यानी जैतून का तेल, और साथ मैंने ज़ीरा का पाउडर हल्का सा, बिल्कुल वो सॉल्ट बे की तरह ना, मैंने थोड़ा सा इस पर डाल दिया। ये हो गई हमारी हुमस रेडी। अब आ जाते हैं तीसरे स्टेप पर। अब बनने लगी है गार्लिक सॉस। ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से बना रही हूँ अगर किसी को नहीं पता तो, क्योंकि नए सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं इसलिए। अब मैंने इसमें डाला 1 मिल्क पैक क्रीम का पैकेट, कोई भी क्रीम ले सकते हैं, मिल्क पैक की प्रमोशन नहीं मैं कर रही, ना ही वो मुझे कुछ भाई पे कर रहे हैं, तो कोई भी क्रीम ले लें, हम क्यों मिल्क पैक ही लें भाई, नहीं लेनी हमने, जाओ। अच्छा चलें, उसके बाद हमने डाली मायनीज़ हमने 1 कप भर के डाल देनी है, नमक डाला है और भर के हाथ में जितने आ सकें लहसुन डाल दें, और इसमें भी मैंने 1 लेमन का जूस डाल दिया, ठीक है। अब इसको ग्राइंड कर लें, अच्छी सी पेस्ट बना लें। ये देखिए जी, ये मैं बात कर रही थी कि मशीन के साथ ना बड़ी लग जाती है, चिपक जाती है। तो चलें भाई, इसको भी अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हो गई हमारी गार्लिक सॉस रेडी।
इसको भी अब मैंने फ्रिज में रख देने। चलें भाई, जादू भी हो गया। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 जो वेजिटेबल्स है ना वो कट की हैं, वो इस प्लेटर के साथ हमेशा यही 3 ही चलती हैं। ये आइसबर्ग है, टमाटो है, क्यूकम्बर है। अब इसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, नमक डाला है और लेमन डाला है। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके ये भी गया फ्रिज में। ये सारे स्टेप्स भाई डन हो गए। अब आते हैं दोबारा इसकी तरफ, जिसको 2 घंटे के लिए हमने आराम करने के लिए छोड़ा था, फलाफल का मिक्सचर। इसमें अब आपने हाथों से ही ये सफ़ेद तिल शामिल करके ना इस मसाले को आपने मिक्स कर लेना है पैन फ्राई से पहले। इसलिए कि अगर हम इसको ग्राइंड कर लेते तो ये तिल जो अभी आप देखना फलाफल के ऊपर आएंगे ना, तो वो आपको बाद में ना फिर मिलने नहीं थे अगर हम इसको ग्राइंड कर लेते। चले वे कढ़ाई में अब हमने डाल लिया ऑयल। पहले थोड़ा कम लग रहा था इसलिए अब ये यहाँ पर मुझे तो सेटिंग की समझ नहीं आ रही थी, बड़ा मुश्किल से मैंने कैमरा के आगे हाथ करके ना तो आप लोगों को समझाया है। वैसे फलाफल का ना बनाने वाला भी एक कटर वो मतलब मिलता है, जिस तरह आइसक्रीम का होता है ना स्कूप, वैसे ही मिलता है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो इट्स ओके भाई, अल्लाह ने हमें हाथ जो दिए हैं तो बस करो। इस तरह छोटी छोटी सी, ना बड़ी हूँ ना बहुत मोटी हूँ, इस तरह की टिक्कियाँ बना लेनी है। और इस तरह से हम लोगों ने ना उसको बारी बारी, बस ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो एकदम से इनके टूटने का भी ख़तरा हो सकता है। इस वजह से हम इसमें बस 3 से 4 जो है ना एट अ टाइम 4, बस मैक्सिमम 4 से 5 करें इसमें डालें। और इसको आपने चम्मच नहीं मारना, बार बार हिलाना नहीं है बिल्कुल ये, क्योंकि इतना मैंने ऑयल डाला है कि ये दोनों तरफ से ना खुद ही ये ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे। मुझे पलटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। ये देखें, ये दोनों तरफ से खुद ही एक जैसा कलर हो गया और माशाल्लाह कितना खूबसूरत बने। दूसरी तरफ मैंने ना एयर फ्रायर में ना फ्राइज़ रखी हुई थी बनने के लिए, क्योंकि मैंने कहा भाई अब सारा कुछ इसी में नहीं करना, एयर फ्रायर है जो है तो बस फटाफट काम ख़त्म करूँ। ये देखें, इस तरह से आपने उनको ना फिर इकट्ठा इस तरह निकाल लेना है। अब मैं आपके सामने प्लेटर सेट करने लगी हूँ कि प्लेटर कैसे बनने हैं। यहाँ पर मैंने पहले गार्लिक सॉस रखी है, अब ये मैंने हुमस रखी है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिए और ये अब मैं फलाफल सेट कर रही हूँ। और आपने ट्राई ज़रूर करना है, इंशाल्लाह इतना मज़े का प्लेटर बनेगा ना कि आप दुआएं देंगे भाई। और ये सैलड रख दी। और ये यहाँ पर जो पीटा ब्रेड होते हैं ना, शवारमा ब्रेड्स, उनको आपने तवे पर गरम कर लेना है और गरम करके उनके 4 पीसेस मैंने कर दिए हैं। इस तरह ज़रा खूबसूरत भी लगते हैं और खाने में मज़ा भी आता है, इस वजह से यहाँ पर पीटा ब्रेड्स रख दें। और ये माशाल्लाह से आपका प्लेटर, फलाफल प्लेटर रेडी है और क्या कमाल का लग रहा है। और यहाँ पर जब मैं खाने बैठी तो मुझे याद आया, मैंने तो आप लोगों को तोड़ के ही नहीं दिखाया, तो शुक्र है कि जल्दी याद आ गया। तो ये देखें यहाँ से अंदर से भी, और ये इतना नरम है कि हाथ में टूट रहा था। चले भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह किसी और मज़े की रेसिपी या फिर डेली व्लॉग के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टेक केयर।